उर्दू शायरी में एक अहंग नाम मिर्ज़ा गालिब का है। इनका पूरा नाम असादुल्लाह खां मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब उर्दू शायरी या उर्दू कलाम के अनुपम रत्न हैं। इनकी शायरी और इनके व्यक्तित्व पर उर्दू शायरी के जाने माने शायर या जिन्हें शायर आज़म भी कहा गया है, रघपत साहब फिराक गोरखपुरी ने अपनी बात रखते हुए गालिब पर लिखा कि उर्दू काव्य गगन में वैसे लाखों सितारे हैं, लेकिन कुछ एक को छोड़कर सबकी रोशनी को मंद कर देने वाला एक चाँद है जिसका नाम मिर्ज़ा गालिब है। मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू शायरी को जिस मकाम पर और जिस बुलंदगी पर पहुंचाया, शायद न उनके पहले न उनके बाद में उर्दू शायरी उससे आगे जा सकी। कहीं न कहीं गालिब साहब दिखाई देते हैं। वैसे उर्दू शायरी की समूची यात्रा में तीन बड़े महत्वपूर्ण नाम हैं जिस पर उर्दू शायरी टिकी हुई है। एक नाम मीर साहब का है, तो दूसरा नाम असादुल्लाह खां मिर्ज़ा गालिब का, तो तीसरा नाम रघपत साहब फिराक गोरखपुरी का है। बीच के स्तंभ गालिब साहब हैं और दो स्तंभ उनके दाएं और बाएं के हैं। या कहा जाए कि उर्दू शायरी में गालिब साहब ने युगांतर किया था। वह ऐसे मुकाम हैं जिनके पूर्व उर्दू शायरी, जिसकी पूरी की पूरी ऊंचाई मीर साहब ने दी, और गालिब के बाद की शायरी को ऊंचाई देने का काम फिराक साहब ने किया। तीन स्तंभों पर उर्दू शायरी टिकी हुई है और बीच में दोनों स्तंभों को स्पर्श करने वाला स्तंभ मिर्ज़ा गालिब का है। मिर्ज़ा गालिब एक तरफ मीर को सलाम करते हैं तो दूसरी तरफ फिराक गोरखपुरी साहब को दुआ देते हैं। निसंदेह उर्दू शायरी के ये तीन महत्वपूर्ण नक्षत्र हैं। गालिब साहब की शायरी पर डॉक्टर अब्दुर रहमान बिजनौरी ने लिखते हुए कहा कि अगर भारत के दो श्रेष्ठ पुस्तकों में एक पुस्तक का नाम लिया जाए तो उसमें एक दीवान गालिब साहब का है। यानी कि एक तरफ वेद है तो एक तरफ गालिब का दीवान है। डॉक्टर कृष्णलाल श्रीवास्तव, जो हिंदी विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के हिंदी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने अपनी उर्दू कविता के विकास में बात रखा कि अब्दुर रहमान साहब की यह बात बड़ी उपयुक्त नहीं है। हाँ, गालिब उर्दू शायरी के बड़े शायर थे, वो शायर आज़म थे। गालिब साहब का जन्म 1796 में हुआ। इनकी ज़िंदगी बड़ी शाह रही। 5 वर्ष की उम्र में इनके पिता का साया उठ गया। इनके भरण पोषण लालन पालन की जिम्मेदारी इनके चाचा नसीरुद्दीन ने अपने कंधे पर लिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि 10 साल के बाद इनके चाचा का भी साया इनके सर से उठ गया।
अब गालिब के पास अपने जन्म स्थान पर कोई साया नहीं रहा, तो ऐसी परिस्थिति में ननिहाल दिखाई देता है। गालिब अपने ननिहाल की ओर प्रस्थान किए, रहने लगे। 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ और 7 बच्चों ने जन्म लिया, लेकिन 15 महीने से कोई भी बच्चा अधिक जी न सका। गालिब साहब का यह पक्ष, यह ज़िंदगी, यह मैदान भी अनेक प्रकार के मसाइबों से भर गया। अपनी साली के बेटे को उन्होंने गोद लिया और दुर्भाग्य ये कि भरी जवानी में वो भी साथ छोड़ दिया। गालिब तन्हा तन्हा रहने लगे। भला ऐसे में एक ऐसा हृदय जो स्वच्छंद है, जो अनुभूति का ही घर है, भावनाओं और कल्पनाएं जिनकी जीवन संगनी है, ऐसे में गालिब की ज़िंदगी क्या हुई होगी तो गालिब ही जाने। निराश, मायूस, हताश, सब कुछ उनकी ज़िंदगी में मानो आकर के बैठ गया हो। गालिब सबके बावजूद भी संघर्ष करते रहे, जूझते रहे। बात तब और भी बिगड़ जाती है कि जब इनकी जागीरदारी भी इनसे छिन जाती है। जागीरदारी छिन गई और कुछ मासिक वृत्ति के रूप में इनको मिलना शुरू हुआ, लेकिन अब गालिब साहब का खर्च उस मासिक पेंशन या वृत्ति से चलने वाली नहीं थी। बड़ा बुरा परिणाम हुआ। एक एक दिन बड़ी मुश्किल से कटने लगे। चारों तरफ से उन्हें निराशा मिलने लगी, खामोशियाँ बढ़ने लगीं, ज़िंदगी तंगहाली से गुज़रने लगी। ऐसे में गालिब शराब की ओर बढ़ गए और शराब खोरी ने इनको इतना पैमाल किया कि यह कर्ज खोरी की तरफ भी बढ़ गए। शराब, कर्ज खोरी, इन दोनों ने गालिब की पूरी या रूहानियत तब्दीलियाँ कर दी। अब उनके जीवन में या वो अपने जीवन में मान सम्मान अपमान से कोई मतलब रखना नहीं शुरू किया। ज़िंदगी को ऐसे तैसे चलाना शुरू किया। उन्होंने अपने ऊपर स्वयं एक बड़ा मशहूर शेर लिखा, जो बड़ा मशहूर है उर्दू के दुनिया में, कि गालिब बड़े कर्जखोर हैं, तो उन्होंने अपनी कर्जखोरी को हृदय से स्वीकार किया कि कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ। कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। रंग ले आई, रंग उनकी फाका मस्ती ले आई। यहाँ तक बड़े घर में रहने की आदत, लेकिन पैसा न चुकाने के नाते वो घर से बेघर। इन सारे तकलीफ़ों और घटनाओं के बावजूद भी गालिब का एक मन ऐसा था जो बड़ा प्रसन्न रहता था, बड़े मौज वाले थे, खुल कर हंसी मजाक कर लेते थे, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, सबसे दिल लगी कर लेते थे, मजाक कर लेते थे। और इनकी इस मजाकिया रवानी में तो इनकी पत्नी खूब आती थी। एक बार
इनकी पत्नी ने, बड़ा महत्वपूर्ण यह वाक़या है, प्रायः गालिब के विषय में यह वाक़या बयान किया जाता है कि इनकी पत्नी किराए पर एक मकान ढूंढी। मकान तो बड़ी थी, पैसा कम था, पत्नी बड़ा खुश हुई, लेकिन किसी ने उनसे कह दिया कि इस मकान में बला रहती, माने भूत रहती है, भूत रहता है। थोड़ी निराश हुई और गालिब साहब के पास आई। उन्होंने कहा कि सुनते हो जी, मकान तो बड़ा अच्छा है लेकिन उसमें बला रहती है। गालिब साहब ने हंस के कहा कि संसार में तुमसे भी बड़ी बला है। और पुनः हंसी मजाक में लग गए। गालिब साहब की ज़िंदगी का एक दिन वह भी आया, वो 1857 का समय, जब देश में सामंतवाद और पूंजीवाद की टकराहट चल रही थी। उस वर्ष में गालिब साहब भी टकराहट में जी रहे थे और जुआ के खेलने में, जुआखोरी में इन्हें 6 महीने का जेल कर दिया गया। जेल में भी उनका मिजाज नहीं बदला, मजाक वहाँ भी, क्योंकि जेल में वो रहते थे। जेल में गए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कबूला कि हमारी ज़िंदगी इसी के लायक थी, हमारे लिए अब यही स्थान रह गया है। लेकिन वहाँ भी अपनी भावनाओं को उन्होंने मरने नहीं दिया। एक बड़ा अच्छा शेर है कि जेल में मिलने जा, जेल की स्थिति क्या है, न नहाना न धोना, न कपड़ा न लत्ता, वही कपड़ा पहने हैं, कई महीने गुजर गए हैं। तो उन्होंने अपने जेल में अपने शरीर और कपड़े के विषय में उन्होंने लिखा कि हम गमज़दा जिस दिन से गिरफ्तार ए बला हैं, हम गमज़दा जिस दिन से गिरफ्तार ए बला हैं, कपड़ों में जुए बखियों के टाँके से 1.25 गुना है। मन बखिए के टाँके में अगर शरीर के कपड़े में अगर 100 बखिया है तो उसमें जुए कितने हैं? 125 जुए हैं। गालिब साहब अपनी सच्चाई को बयान करने में कभी हिचके नहीं। ये इनका वो बड़ा सत्य है, ये इनका बड़ा रचनाकार है। ये बयान उनके रचना का, उनकी रचनागिरी का, उनके कथ्य और शिल्प का, ये उनका बयान यथार्थ दृश्य है। गालिब साहब फारसी भाषा को बड़े अदब से देखते थे। फारसी अदब में उनका बड़ा विश्वास था। हालांकि फारसी और उर्दू में भी उनकी रचनाएं, या उर्दू की रचनाएं क्या पूछना, लेकिन उनकी मोहब्बत अगर भाषा के स्तर पर थी तो फारसी से ज़्यादा थी। फारसी भाषा के सलीके और उसके अदब को वह बहुत सम्मान देते थे और अपनी सारी रचना वो फारसी में करना चाहते थे। उन्हें रचना के लिए फारसी भाषा ज़्यादा अच्छी लगती थी, ज़्यादा सम्माननीय लगती थी। फारसी में बोलना, फारसी तर्ज पर रहना, सब उन्हें अच्छा था। उर्दू को तो बेरंग मानते थे कि उर्दू तो बेरंग है, लेकिन गालिब साहब के शायर और उनकी शायरी या उनके कलाम की जो बड़ी हैसियत हुई वो फारसी से नहीं हुई, वो उर्दू से हुई। वो उर्दू की रचनाओं से गालिब साहब जाने गए, लेकिन उन्होंने कभी भी उर्दू को बहुत तरजीह नहीं दिया। उनकी श्रेष्ठतम गज़लें फारसी में भी हैं और उर्दू में भी हैं। इनकी रचनाएं, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं ऊद हिंदी, उर्दू मुअल्ला, काता बुरहान, नामे गालिब, मीह नीम रोज़, तेक तंज और बहुत सी रचनाएं इनकी हैं। इनके दीवान तो दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं, जाने पहचाने ही नहीं जाते हैं, बल्कि दुनिया की कविता में, दुनिया के शायरी में
शायद इनके दोनों दीवान अब भी सबसे ऊंचाई पर स्थापित हैं। गालिब साहब प्रतिभावान थे, लेकिन एक बात थी, गालिब ज़िद्दी थे। हर बड़ा शायर कुछ ज़िद्दी होता है, कुछ उसमें सनक होती है, लेकिन उस ज़िद और सनक में उनके अपने जीवन का बड़ा सच था। उनकी बदहाल ज़िंदगी, उनके टूटते बिखरते संबंध और रिश्ते, वीरान और विवान होती हुई उनकी कल्पनाएं, उनकी भूख और प्यास, इन सबों ने मिलकर के थोड़ा सा गालिब को जिस मनुष्यता में जीना चाहिए उससे उनसे अलग हो गया। एक बात और थी, जैसे जब कलाम हुआ करते थे, कलाम शायरियों का सम्मेलन हुआ करता था, तो उसमें गालिब एक बड़े शायर के रूप में बैठते तो थे और होते भी थे, लेकिन फारसी में शायरी होने के नाते वो शायर जो उर्दू में शायरी करके वाहवाही लूट लेते थे, गालिब उसको नहीं प्राप्त करते, क्योंकि गालिब अपने फारसी भाषा की खोल से निकल नहीं पाते। उन्हें बहुत कहा गया कि तुम फारसी से उर्दू में आओ, मंचों पर तुम उर्दू में कविता करो। यहाँ तक कि उनके एक मित्र ने नाराज़ होकर के यह कह दिया कि रोगने गुल को भैंस के अंडे से निकाल, रोगने गुल को भैंस के अंडे से निकाल। यहाँ तक उन्होंने कह दिया, यह बात हकीम आगा जान ने कही, उनके मित्र थे हकीम आगा जान ने तो टिप्पणी करते हुए उन पर यहाँ तक कह दिया कि अगर अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे, अगर अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे। मज़ा कहने का तब है एक कहे दूसरा समझे, मज़ा कहने का तब है कि जब एक कहे दूसरा समझे। कलाम मीर समझे या मिर्जा समझे, बोलो तुम्हारे कलाम को या मीर समझते या मिर्जा समझते, तुम कलाम मीर समझे या मिर्जा, मगर इनका कहा खुद समझे या खुदा समझे। ये बड़ा व्यंग था गालिब के ऊपर आगा जान साहब का। गालिब ने रेख्ते में अपनी जो शायरी की, अपनी जो कलाम लिखी, जो कविता लिखी, वो श्रेष्ठ था, वो श्रेष्ठतम माना जाता है गालिब का। और गालिब अपने को बड़ा मानते, हर जैसे निराला भी हिंदी में निराला बार बार ये कहते हैं कि मैं बड़ा कवि हूँ, मैं बड़ा कवि हूँ। फिराक साहब ये बराबर कहते हैं कि तुमने फिराक को देखा नहीं, आने वाली नस्लें रश्क करेंगी कि तुमने फिराक को देखा था। इतना अपने पर गालिब साहब को भी अपने पर बड़ा अहंकार था, लेकिन उन्होंने मीर को सलाम किया, मीर के रेख्ते को उन्होंने सलाम किया। गालिब ने मीर के रेख्ते को सलाम किया तो सलाम ही नहीं किया, बल्कि रेख्ते शैली को उन्होंने अपने हृदय में उतारा, और रेख्ते में उन्होंने जो कुछ भी लिखा है आज भी उर्दू शायरी के पूरे मिजाज में सबसे श्रेष्ठ है। उन्होंने लिखा, सलाम करते हुए लिखा कि रेख्ते कि तुम्हें उस्ताद नहीं गालिब। गालिब अपने आप को मानते हैं कि मैं उर्दू शायरी या रेख्ते का सबसे बड़ा रचनाकार हूँ, ये मानते थे, लेकिन जब वो मीर साहब को पढ़ते हैं तो अपने से बड़ा मानते हैं। वो बड़ा मानते हैं कि रेख्ते कि तुम्हें नहीं उस्ताद गालिब। कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था, गालिब साहब ने मीर साहब को बार बार सलाम किया है, उनके रेख्ते को बार बार प्रणाम किया। और स्वयं उन्होंने अपने विषय में लिखा, जैसे फिराक साहब ने लिखा कि नस्लें रश्क करेंगी कि हमने तुमने फिराक को देखा होगा, नस्लें रक्स करेंगी कि हमने तुमने फिराक को देखा होगा। तो गालिब ने भी लिखा कि होगा कोई ऐसा भी गालिब को न जाने, होगा भी कोई ऐसा जो गालिब को न जाने। शायर तो अच्छा पर बदनाम बहुत, कौन है जो मुझे नहीं जानता,
शायर तो बहुत अच्छा पर बदनाम बहुत। अक्सर फिराक साहब इस लाइन को उद्धृत करते थे। इश्क और मोहब्बत उर्दू शायरी का श्रृंगार है, या कहा जाए कि उर्दू शायरी में इश्क और मोहब्बत की चर्चा नहीं हुई तो क्या खाक हुई। यानी कि उर्दू शायरी या उर्दू कविता आज भी हुस्न इश्क और मोहब्बत के जमाल में उलझी हुई है और शुरू से वहीं चली है। और ऐसे में गालिब साहब, जिसकी पूरी ज़िंदगी स्याह है, लेकिन वह इश्क को बड़ा मानते हैं। मोहब्बत को बड़ा मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन इश्क को वो बड़ा मानते हैं। उन्होंने जब वो मौज में आते थे, जब वो रौ में आते थे गालिब साहब, तो उनके फ़ारसी के भी अल्फाज बड़े सरल हो जाते थे। उनके फ़ारसी के जो शब्द होते, अल्फाज होते थे, बड़े सरल हो जाते और सीधे मन में बैठ जाते थे। लेकिन जब कभी गालिब अपने तर्ज में आते थे, अपने गालिबाना अंदाज में आते थे, जब सामने बैठे हुए शायरों को मात देने की बात वो सोचते थे, तब उनके शब्द बिल्कुल कोरे फारसी हो जाते थे। थोड़ा समझना मुश्किल पड़ जाता था। जैसे फारसी के सधे हुए शब्द अत्यंत सरल, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। इब्तिदाई इश्क में रोना है क्या, आगे आगे देखिए होना है क्या। ठीक ना, आगे आगे होना है क्या। तो जहाँ गालिब मोहब्बत की बात करते हैं, वहाँ वो अलग हो जाते हैं। और यहाँ तक उन्होंने इश्क पर तो बड़ा व्यंग किया है, बड़ा तंज किया है। जैसे इश्क पर मैं फिराक साहब ने, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, जैसे फिराक साहब ने इश्क पर लिखा, मना उन्होंने किया कि इश्क नाम का एक आदमी फिरता गलियों में, यारो उससे बच के रहना सख्त बड़ा नुकसानी है। गालिब साहब, फिराक साहब ने लिखा। ठीक वैसे ही गालिब साहब ने भी लिखा कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, नहीं तो वरना आदमी थे काम के। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। गालिब साहब और फिराक साहब, और उधर मीर साहब तो ये अपनी मामू की बेटी से ही मोहब्बत इश्क करना शुरू कर दिए थे। इन तीनों शायरों में बड़ी खूबियां हैं, बड़ी समानता हैं। एक पूरी की पूरी परंपरा ये तीनों एक साथ जोड़ लेते हैं। उस पूरी कंटिन्यूशन में ये तीन मुकाम, इस लगता कि 3 स्टेशन है, 3 मंजिलें हैं, जो एक ही बस की यात्रा हो रही है, जो रुकते आगे की तरफ बढ़ते जा रही है। गालिब साहब ने इश्क की नुकसानी पर, इश्क के फ़ायदे पर एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन और लिखी, जो बहुत ही शुमार है कि इश्क पर जोर नहीं, यह वह आतिश है गालिब। इश्क पर जोर नहीं, यह वह आतिश है गालिब, कि लगाए न लगे और बुझाए न बने। इसके अलावा गालिब साहब ने बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं अपनी ज़िंदगी के हकीकत से सने हुए प्रसंगों के साथ करते हैं, जो उर्दू शायरी में मिजाज भी पैदा करता है और उर्दू शायरी को तर किए हुए है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है, जिसके आधार पर, जिसको देख करके उर्दू शायरी के बड़े बड़े शायर वहाँ चलते रहते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी पर बहुत अच्छी लाइन लिखी कि रोने से और इश्क में बेवाक हो गए, रोने से और इश्क में बेवाक हो गए, धोए गए कि हम ऐसे कि बस पाक हो गए। इश्क को वो बहुत पाकीज़ा समझते हैं। करने गए थे उससे तंगाफुल को हम गिला, कि एक ही निगाह में हम इस खाक हो गए। और आगे जहाँ उन्होंने अपनी किस्मत पर भी बात की,
हालांकि गालिब किस्मत को बहुत कम समझते थे, लेकिन उन्होंने किस्मत को स्वीकार किया कि यह न थी हमारी किस्मत की विशाल यार होता। वो उन